तीन देश में कहाँ है परमेश्वर, जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर। कोई कहे वह घट घट है व्यापक संसार, तब जाना वह निकट। ऋषि प्राणात करेगी कोई कहे वह घट घट है व्यापक संसार। श्री वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनीश देव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मोरपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को कल कल करो प्रणाम, कल कल करो प्रणाम। चितादित्यं किशोरांगं परे धाम विराजितं, स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकार सनातनम्। आनन्दचन्दं प्रभुदेव चन्द्रं प्रदेशरूपेण पुरा जातं। प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं, परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाय गणाय जातः सर्वस्वघाता भवसीन्दुदाता विज्ञानदाता निजधर्मदाता। दीनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये, दीनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। प्रणाम करो गुरुदेव को, धर चरणों में शीश। दास जानी दया करो, बुद्धि देओ बख्शीश, बुद्धि देओ बख्शीश। ऋषि प्राणात करेगी श्री प्रवंश महाराज की जय। कोई कहे वह घट घट है व्यापक संसार। आप प्रिया श्री प्राणनाथ अक्षरातीत धामनी श्री बामती श्री लालदास जी महाराज के हृदय धाम में विराजमान है। और श्री लालदास जी महाराज जी जो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश हुआ इन गीतक को लिखने का, वो श्री महामती लालदास जी महाराज 6 दिन की वृत्तांत बीतक को, तीनों स्वरूपों की बीतक को श्री बंगाल जी दरबार में बैठ करके श्रावण पंचमी से लिखना प्रारंभ करते हैं। और इस संवत में इस वर्ष 2026 की श्रावण पंचमी
से श्रीमद् बीतक तथा चर्चा का शुभारंभ सभी मंदिरों में प्रणामी धर्म की निजान संप्रदाय में हुआ और यह बीतक चर्चा जो आज हम सुंदर साथ जी परमहंस श्री 108 श्री गोपाल मणिदास जी महाराज जी के द्वारा कर कमलों से स्थापित यह श्री पांच भावतीपुरी धाम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर फूलपुर भैया में विराजमान होकर के और यह अभी तक साहब की चर्चा हम श्रवण कर रहे हैं जिसका आज द्वितीय दिवस है। सुंदर साथ जी हमने कल की चर्चा में सुना हमारे महामती स्वामी लालदास जी महाराज जी जब बीतक लिखना प्रारंभ करते हैं तो सीधा कहाँ से शुरू करते हैं सुंदर साथ जी? है तो संसार में, परंतु वो लिखना कहाँ से शुरू करते हैं? लीला कहाँ से प्रारंभ करते हैं? परम धाम से। पहले मूल द्वैत में भूम जहाँ शक, अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक। तो अब मूल मिलावे की बीतक उन्होंने प्रारंभ की। तो जैसा हम सुंदर साथ जी आप सबने सुना कि कल कैसे वो महाकारण हुआ राजी और शकियों के बीच में। राजी ने शकियों को और अक्षय ब्रह्म को दो जनों को इच्छा उपजाई इस माया का, शकियों को माया का खेल दिखाने का और अक्षय ब्रह्म को उस परम ब्रह्म परमात्मा क्यों लीला दिखाने का दोनों जन के मन में इच्छा उपजाई। और इस कारण से महाकारण कैसे माता जी महाराज जी ने रचा और कैसे उस महाकारण से फिर सखियां इस संसार में आई जिसमें ब्रजदास की लीला हुई। फिर तीसरे जो है इस प्रारंभ में शाम प्रकट हुए मोहम्मद साहब इस रूप में आकर के तीसरे दिन में। और सुंदर साथी हम चौथे दिन की लीला को श्रवण करते हैं। चौथे दिन में सुंदर साथी हमारे सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज जी का ही वो चौथा दिन है जो कुरान में वर्णित है। ये चौथे दिन में सदगुरु महाराज जी विक्रम संवत 1629 में अपनी निज प्रियाओं के साथ यहाँ पे आए और आकर के उन्होंने इस माया संसार में लीला की। तो सुंदर साथी हम चौथे दिन की लीला को श्रवण कर रहे हैं। जिस लीला के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं कि सदगुरु महाराज जी का जो है प्रागट्य हुआ जिसमें वो 11 वर्ष के जब हुए तो उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ। जब वह वर्ष 11वां उत्तम मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ थे आया कहाँ मेरो बरतार, कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और मेरा मालिक कौन है। और पूछत फिरे देश में कहाँ है परमेश्वर जिन सबों को पैदा किया, सो कहाँ है सब ऊपर वो परम परमात्मा जिन्होंने इस संपूर्ण ब्रह्मांड बनाया, समस्त सृष्टि को बनाए, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है। इस बात की खोज सदगुरु स्वामी हमारे देवचंद जी महाराज जी करते हैं। सुंदर साथ जी जो हमारे सदगुरु महाराज जी के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ ना कि मैं कौन कहाँ से आया और कहाँ मेरा भरतार, कि मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ और मेरे को भेजने वाला मेरा मालिक कौन है। सुंदर साथ जी मैंने कल बताया कि ये प्रत्येक जो भी मनुष्य योनि में जन्म लिया है जिन्होंने, वो सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ उसका प्रश्न यही होना चाहिए कि
कौन कहाँ शाही और मेरा कौन, मेरा मालिक कौन है मुझे भेजने वाला। सुंदर शाह जी इस प्रकार से उन्होंने इस बात की खोज की कि वो परमात्मा कहाँ है, कौन है, कैसे हैं, जिन्होंने सबको पैदा किया, जिन्होंने सबको बनाया। और सुंदर शाह जी इस बात को वो प्रश्न लेकर के अब जाते हैं और भी लोगों से वो प्रश्न करते हैं, जो भी उनके से बड़े जन अग्रणी जन होते हैं, उनसे वो प्रश्न करते हैं कि हे भाई आप बताओ, वो परमेश्वर जिसने समस्त सृष्टि ब्रह्मांड को बनाया, जो हमको और आपको बनाए, वो परमात्मा कहाँ है। तो कोई कहते हो तो घट-घट में है। जैसे हम सुंदर शाह जी भी सुनते हैं ना, किसी से पूछो परमात्मा तो कहते सब संसार में परमात्मा का ही संसार है, परमात्मा सब जगह है, घट-घट में परमात्मा है, कोने-कोने में परमात्मा है। ऐसे ही उनको बताया गया कि वो तो व्यापक पूरे संसार में व्यापक हैं, सब जगह व्यापक हैं। तब जान्या निकट यही ग्रहो में सार। और जब इस प्रकार से उन्होंने अपने बड़े जनों से सुना कि परमात्मा घट-घट में है, तो उन्होंने यह जाना कि वो तो बहुत ही हमारे तत्व निकट है। जब सभी जगह है, परमात्मा हम में है, आप में है, कण-कण में है, तो फिर तो परमात्मा सभी जगह है। तो फिर उनको वो तो हमारे पास ही है, तो उनको हम ढूंढ लेंगे। एक देव का तार है, तामे मूरत पिंगल श्याम। एक जहाँ हमारे श्री देव सिंह जी महाराज जी का जन्म स्थान था, मारवाड़ प्रदेश उमरकोट गांव में, वहाँ एक पिंगल श्याम जी का मंदिर था। एक आगे यहाँ विराजते ते पर दक्षिणाय स्थाम। और वह परमात्मा की खोज में हमारे सद्गुरु महाराज जी श्री देवचंद जी वहाँ पे आते और पिंगल श्याम जी के मंदिर में प्रदक्षिणा देते। प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा लगाते। वहाँ आकर के अब कृष्णी करते हैं, मतलब मेहनत करते हैं उस परमात्मा को पाने के लिए। ले लोटा घर से चले दंत तावन के काज। और वह सवेरे लोटा लेकर के चलते थे देह प्रयाग करने के लिए। और सुधा कर करके फिरे आवे ना मन में लाज। और जब वो आए अपनी नित्य किया करके और स्नान करके, तो पिंगल श्याम जी के मंदिर में आकर के वो फिर प्रदक्षिणा देने लगे। उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई लज्जा नहीं आती थी। सुंदर शाह जी, आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी नहीं है सुंदर शाह जी, हम ना एक तो बहुत सरल ही कहावत है, जाने किए शर्म ताकि फूटे रम। जिसने शर्म करी उसके फूटे क्रम। यहाँ सुंदर शाह जी अपने तो करेंगे नहीं, और जो दूसरे करने को चलेंगे उनकी टांग पकड़ के पहले खींचेंगे कि मैं नहीं जा रहा हूँ तो ये भी ना जाए। वैसे तो संसार में ज्यादा खींचते हैं, पर परमार्थ मार्ग में तो औरों ज्यादा खींचते हैं। वहां तो अपने घर के ही पैरी बंद करके खींचते हैं कि सब कुछ हो जाए, पर कहीं ये बाबा बैरागी परमात्मा की राह पे न चल पाए। सुंदर शाह जी इसी प्रकार से कहते हैं, पर हमारे शब्द, लेकिन जो परमात्मा को पाना चाहता है ना, परमात्मा की सच्ची लगन जिसके भीतर होती है ना, वो किसी की भी परवाह नहीं करता है सुंदर शाह जी। और करनी भी ना चाहिए सुंदर शाह जी। क्यों नहीं करनी चाहिए सुंदर शाह जी? क्योंकि जो आपको आपका हितैषी बन करके कह रहा है कि आप इस कार्य को मत करो, परमात्मा की सेवा मत करो, परमात्मा की राह पे मत चलो, मंदिर जाके परिक्रमा ना करो, मंदिर जाके झाड़ू ना लगाओ, मंदिर जाके सेवा ना करो। सुंदर शाह जी, वो कभी भी आप देख लेना, वो आपका इतना हितैषी बन रहा है, और जब कभी आपका दिन खराब होगा, आपकी परिस्थिति खराब होगी,
आपको उसकी आवश्यकता होगी तब सबसे पहले गायब वही हो जाएगा, उसका फिर पता नहीं चलेगा कि वो आपको जो रोक रहा परमात्मा के मार्ग में जाने के लिए आपका अच्छा बन करके, और आपके बुरे दिनों में वो कहीं भी आपके सामने नहीं दिखेगा, किसी भी काम में नहीं आएगा, परंतु आपको अच्छे काम में परमात्मा के मार्ग में जाने से रोकने पहले आएगा। ये क्या है? हमारे मामती प्राणा जी कहते हैं ये कलयुगी दज्जाल है, कलयुग की सेना है, जो न तो स्वयं परमार्थ करते हैं और न दूसरों को करने देते हैं। और पता उनको भी है, पता हमको भी है, तभी हम तो आगे चलते हैं कि परमात्मा की सेवा, परमात्मा की बंदगी करनी चाहिए। पता तो उनको भी है कि कल्याण इसी से होना है, पर वो न खुद करते हैं और न करने देते हैं। इसीलिए कहते हो कलयुग की सेना है। नित्य प्रदक्षिणा इसी प्रकार से जब सवेरे हमारे श्री देवचंद जी महाराज जी आते हैं तो वो एक बहुत परिक्रमा, मतलब आप विचार करो सुंदर साथ जी, देखो किस प्रकार से परमात्मा की पाने की लगन है। 11 वर्ष की अवस्था है, यहाँ तो आए हम 5-7 परिक्रमा करे, हे राज जी महाराज जी 7 परिक्रमा करके प्रसाद लेंगे हम अपने घर। अब 24 घंटे आपका आप कृपा बरसाओ, हमारी ड्यूटी, हमारी सेवा इतनी थी। सुंदर साथ जी परमात्मा की कृपा से ही हमारी एक एक श्वासें चल रही हैं। परमात्मा ने ही, जैसे सुंदर साथ जी हमको कोई अनायास ही बिना मतलब के ही कोई हमें बड़ी भारी संपत्ति दे दे, मतलब 1 लाख 2 लाख 4 लाख, तो हम उसके कितने शुक्रगुजार होंगे, बड़ा एहसान मानेंगे कि अरे भैया आपने बड़ी कृपा करी, इतना पैसा हमको दे दिया। हमको हमारे उसके प्रति हमारे मन में अच्छी भावना आ जाएगी। मान लो हमको आवश्यकता ही रहे और आवश्यकता पर ही कोई हमारी अच्छी मदद कर दे रुपयों से, हमारे मन में उसके प्रति कितनी अच्छी भावना आ जाएगी ना, केवल रुपया देने से, सांसारिक वस्तु देने से। उस परमात्मा ने हमें ऐसी चीज दी है जिसकी कोई संसार की संपूर्ण संपत्ति दे दी जाए तब भी उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। वो क्या है? वो 9 सांसें हैं। परमात्मा ना चाहे तो एक सांस आप नहीं ले सकते हो, कोई भी एक सांस ले नहीं सकती हो। उस सांस के लिए चाहे आप पूरी सारी जिंदगी की मेहनत की कमाई आप दे दो, पूरे विश्व ब्रह्मांड की संपत्ति ला करके दे दो, लेकिन उस एक श्वास उस संपत्ति से खरीदी नहीं जा सकती। तो परमात्मा ने हमें कितनी अमूल्य निधि दी है, कितना महत्वपूर्ण हमको धन दिया है। तो जो हमें थोड़ा धन दे रहा है उसके मन में इतना सम्मान, उसका कितनी बार हमारे मन में चिंतन होगा अनायासी, जो हमारी अच्छी मदद करेगा। हम परमात्मा का चिंतन क्यों ना करें, उठते बैठते सोते जागते घर में भी रहे तो हमेशा करना ही चाहिए, क्योंकि उसी के वजह से पल पल ये याद करो, हम जो जी रहे हैं, हम जो सांस ले रहे हैं, हम जो भोजन कर पा रहे हैं, हम जो सो पा रहे हैं, हम जो चल पा रहे हैं, पैर हैं हमारे, ये सब उस परमात्मा की कृपा है। पल पल परमात्मा को शुक्रगुजार करो, पल पल परमात्मा का धन्यवाद करो, पल पल परमात्मा का स्मरण करो। हमारे सद्गुरु महाराज जी हमने कहा ना सुंदर साहब जी, अभी तक हमको कैसे परमात्मा को पाना है उसका मार्ग बताएगी, परमात्मा कैसे मिलेंगे उसका मार्ग बताएगी, परमात्मा के प्रति हमारी चाहना को बढ़ाएगी। सुंदर साहब जी सद्गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र से ऐसे सद्गुरु महाराज जी एक पौर यानी जब दंत धामन के देह नृत्य के काज के लिए जाते हैं तो मंदिर में एक यानी 3 घंटे परिक्रमा लगाते हैं। फिर दंडवत करते मेहनत करे अतिशोर, और फिर दंडवत करते हैं और ऐसे इसी प्रकार से अति मेहनत करके अति कठोर मेहनत करते हैं, इसलिए उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। उस देश में साधु संत आगत नहीं कोई, जहाँ पे हमारे सद्गुरु महाराज जी रहते हैं ना, वहाँ क्या है कि मरुस्थलीय यानी पानी की थोड़ी सी कमी रहती है। तो उमरकोट गांव में तो वो थोड़ा सा साधु संत निवास नहीं करते थे, और क्योंकि पानी की थोड़ी सी तंगी थी तो साधु संत अक्सर नदी तालाबों के तीर पे अपना आश्रम बनाते थे ताकि वहाँ जल की सुविधा हो उनको और अपना
कर देखते हैं राजी ने उनको दर्शन दिया। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी एक पेर मुद्दु मेहता सन आए रहते कच्छ देश। इस प्रकार से एक बार मत्तू मेहता जी उनके पिताजी श्री देवचंद जी महाराज जी के पिताजी अपने कुछ कार्य व्यवहार, उनका एक व्यापार था, उस व्यापार के से वो सिलसिले में श्री देवचंद जी महाराज जी को लेकर के एक बार कच्छ देश में आए थे। देखे बीच विदेश। वहां पर हमारे श्री देवचंद जी महाराज जी किसको देखे? साधु संतों को देखे। वहां पे सुंदर साथ जी परमात्मा से प्राप्ति का पता है। सरलतम उपाय क्या है? सरलतम उपाय है जो परमात्मा को प्राप्त किए हो, जो परमात्मा की सही राह पे चलते हो, उनकी राह पकड़ लो, वो अपने आप परमात्मा को पहुंचा देंगे। ऐसे श्रीमद् भागवत में दृष्टांत आता है, माता देवहूति जी और उनके पुत्र कपिल देव जी से माता ने पूछा कि परमात्मा की प्राप्ति का सरल साधन क्या है। तो उन्होंने बताया जिससे परमात्मा में जिसका चित्त लगा हो उसे आप अपना चित्त लगा लो, परमात्मा अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से सुंदर शाह जी तो संत क्या क्या होता है? संत के तो केवल भगवंत होते हैं और कुछ नहीं, संत का संसार नहीं होता। और जिस संत का संसार होता है वो संत तो बड़े शिव प्राणनाथ प्यारे की जिस संत का तो केवल भगवान होते हैं वो भगवान में ही रमण करते हैं, और जो सच्चे संतों के साथ लग जाता है उसको भगवान मिल जाते हैं। इसीलिए श्री देवचंद जी महाराज जी ने संतों से उनके मिलने की इच्छा बहुत थी। और संत कहाँ पे थे? कच्छ देश में। उन्होंने अपने पिताजी के साथ उनका दर्शन किया था। बात बड़ी मन में रहे मैं जाऊं कच्छ में। और जब उन्होंने संतों को देखा था और वहां से फिर अपने गांव आए, कहाँ? उमरकोट में। तो उनके मन में ये विचार था कि कच्छ में बहुत संत हैं और कहते हैं कि संतों के संगत से ही परमात्मा का भजन और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। तो उनके बाद ये मन में रही थी ना जाएंगे खोज करो पाओ परमेश्वर दिन से। और कहते हैं मैं उनके पास जाऊं, उनकी चर्चा सत्संग को सुनूं, उनसे जानूं कि परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग कौन सा है, परमात्मा तक कैसे पहुंचा जाएगा। और मैं उनसे के बताए राह पे चलो। घर में खटपट रहे मन में रहे वैराग। और उनके मन में खटपट रहती और मन में वैराग्य। सुंदर साथ जी जो जिनको परमात्मा प्रिय हो जाते हैं ना तो उनको संसार प्रिय नहीं लगता है। सुंदर साथ जी जिनके मन में परमात्मा का रंग चढ़ जाता है फिर उसको संसार का रंग भाता नहीं है, उसको और कोई सुहाता नहीं है, उसको परमात्मा ही सुहाते हैं। इस प्रकार से सुंदर साथ जी उनके मन में वैराग्य की भावना अति दृढ़ थी, इसलिए किसी से बोलना नहीं, अति वैराग्य की स्थिति उनकी हो चुकी थी। दूरी से बैर रहे उन्हें देखे लगे आग। और संसार से वैर हो गया सुंदर साथ जी। वैराग्य का मतलब ही होता है सुंदर साथ जी संसार से वैर और परमात्मा से राग। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी उनके मन में इस प्रकार का वैराग्य हो गया। और क्या करते हैं जब संसार वाले देखते हैं कि परमात्मा की ओर जा रहा है तो उसको जो है समझाने में लग जाते हैं, बेटा अभी आपकी उम्र भक्ति करने की नहीं है, अभी आपकी उम्र पढ़ाई करने की है, बेटा अभी आपकी उम्र नौकरी करने की है। फिर बेटा जब नौकरी कर लेता है बेटा अब आपकी उम्र अपने घर गृहस्थ को पालन करने की है। इतने में बेटा हो गए बुढ़े, और बेटा हो गए बुढ़े, अब बेटा भजन करने भी चाहे तो बेटे से भजन होगा नहीं। जब बचपन से प्रयास नहीं होता तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता।
वो तो परमात्मा की असीम अनुकंपा हो, जिसके ऊपर परमात्मा में नतमस्तक हो, तो ही वो आगे चलकर बुढ़ापे में भजन कर सकता है। नहीं तो बुढ़ापे में केवल अपने बच्चों और पतोहों से और नातियों से लड़ सकता है, बाकी भजन नहीं कर सकता है। उन्हीं को सिखापन में जीवन लगा देगा। भले वो अच्छी बात बताए पर उसके घर वाले उसको ना मान करके उनको डांटेंगे, और वो भी फिर भी जब वो जान जाता है कि हमारी बातों को नहीं मान रहे, इस बात से हमारे चिढ़ रहे, फिर भी अपने मन को समझा करके और परमात्मा की ओर आकृष्ट करके उनका भजन नहीं करता है, फिर उसी को बताता है, फिर उसी से डांट खाता है, यही क्रिया करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से इसी का अभ्यास किया हुआ है। तो इसलिए सुंदर साथ जी बुढ़ापे में भजन नहीं होता है, भजन बचपन से ही होता है। सुंदर साथ जी जब बचपन से भजन होता है तब वो जवानी और बुढ़ापे में भी भजन होता है। सुंदर साथ जी हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णित है, 4 आश्रम बताए गए सुंदर साथ जी। कौन? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मनुष्य देह केवल और केवल परमात्मा के मार्ग में चलने और परमात्मा प्राप्ति के लिए चलता है। परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई हमारे लिए। सर्वप्रथम 4 आश्रम बने, जिसमें आप ब्रह्मचर्य रहो, आगे जाकर आप गृहस्थी में जाओ, आपको गृहस्थी में जाना है, गृहस्थी में जाओ, गृहस्थी का आनंद लेकर के 50 के बाद 51 वन की ओर चले जाओ, परमात्मा की प्राप्ति करो। और नहीं तो 50 के बाद ही आपका मन है 70 वर्ष में संन्यास होकर के और परमात्मा का भजन करो। इस प्रकार से कितनी सुंदर व्यवस्था हमारे धर्म में बनाई गई है। ये फिराए जब फिरे कहे समझावे सोय। और बहुतों ने उनको समझाने का हमारे श्री देवचंद जी महाराज जी को प्रयास किया, पर श्री देवचंद जी महाराज जी के मन में अति वैराग्य, वो किसी के बताए फिराए नहीं फिरते हैं। श्री देवचंद जी के मन में जाऊं कहाँ विदेश। श्री देवचंद जी के महाराज जी के मन में एक ही बात थी कि मैं कहीं भी जाऊं, कैसे भी कहां भी जाकर के उस परमात्मा को पाऊं, कैसे भी कर करके उस परमात्मा की राह को पाऊं, उस परमात्मा को पाऊं। कहाँ जाके खोज करो कोई मोहे दे उपदेश। इस प्रकार से कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ खोज करूं, कोई तो मुझे मिले जो मुझे उपदेश करे परमात्मा की राह पे चलने का, परमात्मा की प्राप्ति का। पूछत फिरे सब ठौर कोई मुझे बतावे राह। और सब जगह पूछते फिरते हैं कि कोई मुझे राह बताओ कि मैं उस परमात्मा को कैसे जानूं, मैं उस परमात्मा को कैसे पाऊं। यह समय राजा अमर कोट का ताबो वजीर जाए कहाँ। और सुंदर साथ जी जिसको प्यास लगी हो ना तो पानी खोज ही लेता है, जिसको प्यास नहीं लगी हो वो पानी उससे मतलब नहीं है। इनको परमात्मा को पाने की जिसको तलब लगी हो सुंदर साथ जी, तो राह अपने आप मिल जाती है। किसी ने कहा कि परमात्मा प्राप्ति की राह सबने अलग अलग बताई, परमात्मा प्राप्ति की राह सबने अलग अलग बताई, पर परमात्मा राह से मिले ना मिले, परमात्मा चाह से मिल जाते हैं। जब परमात्मा के प्रति चाहना बन जाती है, परमात्मा को प्राप्त करने की चाहना हो जाती है, तो राह अपने आप मिल जाती है। सुंदर शाह जी हमारे श्री देवचंद जी महाराज जी जब उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनेक अनेक स्थानों पे अनेक जनों से पूछा, उसी बीच में उनको पता चला कि एक पहले राजा का ब्याह होता था, जब वहां पे एक नियम था कि राजा की तलवार लेकर के ब्याह करने जाते थे और ब्याह करके लेकर के आते थे। उसी प्रकार से सुंदर शाह जी तो राजा के सैनिक लोग राजा की तलवार लेकर के और ब्याह करने के लिए जा रहे थे कच्छ में। और ये बात हमारे श्री सदगुरु देवचंद जी महाराज जी ने सुनी। खाना बिगाड़ने को जाता था कच्छ में। वो खाना मतलब तलवार लेकर के
करने के लिए युवराज का वो कहाँ जाते थे? कच्छ में जा रहे थे। 200 सवारी महल उतवाले पहुँचने। और वहां पे बताया ना, कच्छ वहां से मारवाड़ से और कच्छ आने में रेत का रास्ता पड़ता है बहुत लंबा। तो वो रेत के रास्ते को पार करने के लिए उन्होंने क्या अपने पास साधन रखा? 200 सवार थे ऊंट घोड़ों के साथ। मतलब वहां रेगिस्तान का जहाज जिसको बोला जाता है, सुंदर शादी ऊंट और घोड़ों के साथ वो अपनी सवारी लेकर के, पहले यही तो सवार था हम लोगों का साधन, ऊंट घोड़ा। तो उस प्रकार से ऊंट और घोड़े और एक पालकी के साथ वो जा रहे थे। श्री देवचंद जी ने सुनी, गए पूछने तिनसे। जब श्री देवचंद जी महाराज जी ने सुना कि राजा का वजीर कच्छ देश में ब्याह करने के लिए राजा की तलवार लेकर के जा रहे हैं, तो सीधे वजीर के पास जाकर के और पूछते हैं, 3 वजीर सो बातें करी, हम कच्छ जाएंगे। और वजीर से पूछते हैं कि हमें कच्छ जाना है। तब पूछा उन्होंने, क्या सवारे तुम्हारे? उन्होंने उनसे पूछा, वजीर ने हमारे सतगुरु महाराज जी से, अभी कितने वर्ष के हैं? छोटी आयु की। और कहते हैं कि आपके पास, वजीर ने उनसे कहा कि आपके पास कोई सवार है? मतलब आपके पास कोई साधन है चलने के लिए? हम संग क्यों पहुँचेंगे, क्या देश पारोगे? उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास तो कोई सवारी नहीं है। उन्होंने बताया कि हमारे पास भी जितनी सवारी थी उतने सवार हो चुके हैं, हमारे पास भी और अधिक सवारी नहीं है, और हम सवारी से हैं और आप पैदल हैं, तो आप हमारे साथ वहां कैसे पहुंच सकते हैं? अब कहाँ से देवचंद्र जी ने हम चले आवेंगे? अब देखो, एक तो बालपना भी है और दूसरे परमात्मा के प्रति प्रेम भी है। सुंदर शाह जी वो क्या कहते हैं कि आप भले ही अपने साधन से चलोगे, मैं आपके पीछे पीछे पैदल ही चलाऊंगा। तब उन्होंने बरजे, जिन आओ संग हमारे। तब उन्होंने मना किया कि आप कैसे करके भी आप पैदल हो और हम सवारी से आप हमारे साथ नहीं आ सकती हो, और उन्होंने उनको ले जाने के लिए मना कर दिया। तब श्री देवचंद्र जी विचारिया, मैं काहे पूछूं इन्हें? तब हमारे सतगुरु महाराज जी मन में विचार करते हैं, मन से पूछता है क्यों? मैं तो इनके पीछे पीछे इनके देखते चला जाऊंगा, पूछने की आवश्यकता ही क्या है? पीछे चला जाऊंगा अपने पाँवों से। और कहते हैं मैं तो इनके पीछे पीछे अपने पैरों से चल करके चला जाऊंगा। घरों जाके साज को राह लेने लगे। और घर जाते हैं, और घर जा करके क्या करते हैं सुंदर शाह जी? अपने रास्ते के लिए कुछ सामान एकत्रित करते हैं। क्या एकत्रित करते हैं? थाली, कटोरा, रोड़ा और लोटा जल के। क्या लेते हैं? थाली लेते हैं, कटोरा लेते हैं, कढ़ाई लेते हैं। ये सारी वस्तुओं को जमा करके ले जाते हैं कि रास्ते में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। एक नमीजा कमर को और कपड़े पहनने के। और उन्होंने सुना था सुंदर शाह जी कि वहां से कच्छ जाने में बड़ा, वो तो एक बार गए थे अपने पिताजी के साथ, बहुत बड़ा रेगिस्तान मरुस्थली पड़ता है, और पिताजी ने बताया कि वहां पे अनेक चोर डाकू रहते हैं जो लूट लेते हैं लोगों को, धन रुपया पैसा। तो उनको डर लगा, तो हमारे सतगुरु महाराज जी ने उनसे चोरों से निपटने के लिए अपने पास एक छोटी सी बर्छी रखी, तलवार। जब हमारे आगे आएंगे तो उनसे लड़ेंगे अपनी रक्षा के लिए। सब जवान तैयार भये, कैंची बांधे। और वो भी उन्होंने तैयार किया, और कुछ पैसे वैसे भी उन्होंने रख लिए खर्चे के लिए। ले प्रसाद दौड़ रहे, पिछला दिन
इस प्रकार से सुंदर शादी पौड़े रह गए, उन्होंने प्रसाद लिया, भोजन करके लेट गए। जब 4 घड़ी अर्थात 1.5 घंटे दिन शेष रहा, तब सुंदर शादी बारात प्रस्थान करने का समय हो गया। इधर हमारे सदगुरु महाराज जी को घर से निकलने में थोड़ी सी देर हो गई। साथ सवार भये एक करने लगे विचार। और वो सुंदर शादी ये, क्योंकि ये तो जो है माता पिता को थोड़ी बता करके जा रहे थे कि मैं परमात्मा प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। इनको श्री देवचंद जी महाराज जी ना अपने माता पिता कोई संतान बहुत दिनों में हुए थे, तो इनके माता पिता बहुत अधिक स्नेह करते थे, इनको बहुत प्रेम करती थी इनको माता इनको। तो जब इन्होंने पहले भी चर्चा की कि मुझे परमात्मा प्राप्ति के लिए जाना है, तो बहुत उनको उन्होंने बहुत विविध प्रकार से समझाया। उन्होंने बोले आप ऐसी बातें बोल करके भी ना किया करो। किसी का बालक जाए कह दे कि अब हम परमात्मा के मार्ग में चलने जा रहे हैं छोड़ करके घर, है किसी की माता जो कहते कि वो तो बहुत ही परमात्मा की कृपा हो। इसी प्रकार से ममत्व के कारण उन्होंने भी इनको इनकार किया था कि आप कृपा करके न जाए। बहुत समझाया था। जो ये क्या करते थे महाराज जी, अब आज तो निकल रहे हैं, इनके मन में तो परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ संकल्प है, तो निकल रहे थे, तो छिपा के निकल रहे थे। छिपा के निकलने में इनको हो गई थोड़ी सी देर। इतने में वो जो अश्वार जा रहे थे वो निकल गए। कमर बांधते बांधते कछुटीला हो गए, और उनको ये सब तैयारी करने में निकलने में थोड़ी सी देर हो गई। वे अश्वार चले गए, एक पीछे चले जाएंगे। और वो अश्वार जो थे ना घोड़ों पर जो राजा की विवाह करने के लिए जा रहे थे वो निकल गए, लेकिन ये भी उनके पीछे पीछे चल दिए। चले अति उतावले मन में पहुंचो भाय, और इनके मन में उतावलापन था और जल्दी दौड़ करके कि मैं दौड़ करके चल करके उनको पालूंगा, अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वे अवसर ये प्यादे क्यों कर पहुंचो जाए। वो तो किसे थे? घोड़ों से थे, सवारी से थे। और हमारे सदगुरु महाराज जी किससे थे? अपने पैरों से थे, चल रहे थे। अब घोड़े से और पैदल चलने में फर्क होता है, तो कैसे उनके बराबरी में पहुंचा जा सकता था? यो करते चले गए, बीच पड़ी आई रात। और इस प्रकार से चलते चलते जा रहे थे, और इतने में संध्या हो गई, रात्रि हो गई। ये मुल्क रेतिया का किंसो करे बात। और जहां देखा उन्होंने, जब रात्रि हुई उन्होंने जहां देखा तहां रेत ही रेत के सिवा और कुछ दिखे ना, न कोई इंसान न कोई कुछ। अब किससे बात करें, किससे राह पूछे, वो किधर चले गए? कहाँ चली राह न पाइए, भय चोरन का चोर। इस प्रकार से वो चलते जा रहे थे, पर अब उनको राह नहीं समझ में आ रही थी। और चलते चलते उनके मन में अब भय भी होने लगा। पता था कि मरुस्थल है, यहाँ चोर डाकू लुटेरे भी रहते हैं। अब उनका मन में भी भय लगने लगा। एक दो निभा न सके है इन बात का ठौर। और वो रेतीली भूमि ऐसी थी, वो रेत का स्थान ऐसा था, वहाँ जो चोर डाकू रहते थे ना सुंदर शाह जी, पहले ऐसे होते थे। हमारे सब में तो आज़ादी मिल गई उन सबसे, हमारे सब के समय में ऐसा नहीं है। नहीं, पहले बताया करते थे, जैसे ब्याह करके आते थे ना, तो चोर लुटेरे डाकू भी रास्ता में उनको उनका धन रुपया पैसा लूट लिया करते थे। पहले के डाकू चोर ऐसे हुआ करते थे। उसी प्रकार से इस रेतीली भूमि में, इस मरुस्थल में ऐसे चोर डाकू थे जो निकलते थे, तो एक दो आदमी भी अगर साथ में रहे उनका, तो भी उन चोर डाकू से मुकाबला करने में समर्थ नहीं हो सकते थे। ऐसे वहां पे लुटेरे वो रहते थे। एक ढेर वायु डरे उठान, खड़ा करे तरफ। और वहां पे वायु जब चलती थी
पर्वत का पर्वत उठा के एक जगह से दूसरी जगह वो रख देती थी, ऐसा वहां पे स्थान था। फिर तहाँ वायु लगे, ढेर लगे और ठौर। इस प्रकार से एक स्थान का ढेर देखता, उस तूफान में उड़ करके और दूसरी जगह ढेर लग जाता था। वह बालक मन में बरसत, पेट में उठा दर्द। और मन में उनकी अब दहशत होने लगी, क्योंकि वो बालक थे। बालक के मन में अब डर भय होने लगा। ना जाने आगे पीछे है कौन जागा सरहद। और अब उनको उस रेतीली भूमि में, क्योंकि पता ना एक जगह से दूसरी जगह वो रास्ता ही मिट जाता था, रास्ता ही मिट जाता था रेतीली भूमि का। तब उनको पता ही नहीं कि किधर से जाए किधर से नहीं, किधर इस सरहद है, किधर इसकी हद है, किधर से इस रास्ते को पार करके और मंजिल है, इसका पता ही नहीं चल पा रहा था। यो करते चले जाते, एक शख्स दिया दीदार। और वो ऐसे करते हुए चले जा रहे थे। ऋषि प्राणनाथ कह रहे हैं एक शख्स दिया दीदार। सुंदर साथी, जब कोई शुभ संकल्प लेके चलता है परमात्मा की ओर, तो परमात्मा कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। ब्रह्म करे सोई हो न जाने कोई हो। परमात्मा जो करते हैं वही होता है। हम जो कर रहे हैं ना, हम जो सफल हो रहे हैं ना, सब परमात्मा की कृपा है। संसार में परमात्मा की कृपा से ही हम आप सुरक्षित आनंदित अपने जीवन को जी रहे हैं। तो जो उनकी मार्ग में चले वो कैसे असुरक्षित हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। वो सदा उनकी पल पल रखवाली करते हैं परमात्मा अपने निर्जनों की। इसी प्रकार से सुंदर साथी, जब हमारे सदगुरु महाराज जी के मन में डर हुआ, दहशत हुई, राह नहीं सूझ रही थी, तो राह दिखाने के लिए स्वयं परमात्मा आप प्रकट हो गए हैं। पर आए कैसे हैं? अब देखिए, परमात्मा आते हैं ना, बड़ी अद्भुत लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ। वो कैसे सुंदर लीला करते हैं सदगुरु महाराज जी के साथ। तब बड़ी दशरथ भई, ऐसो आयो विचार। उनके मन में, जब उनको देखा, क्योंकि उनके मन में तो था सदगुरु महाराज जी की रेतीली भूमि और यहाँ छोटा को रहते हैं। और हमारे महाराज जी ने भी, अभी आपको आएगी चौपाई, ऐसा उन्होंने वेश धारण किया है। तो जब उनको देखा तो उनके मन में तो और डर लग गया। अकेले उनको देख करके उनके मन में और डर लग गया। ये चोर मोको मारेगा, नहीं बचने का ठौर। इस प्रकार से उन्होंने उनको क्या समझा? चोर समझा। उन्होंने कहा ये चोर मौके मारेगा, ये चोर आ रहे हैं और हमको निश्चित ही ये मार डालेंगे। मेरा कछुना चला है, मुझ गई इस और। कहते अब मेरा जैसे कुछ भी चलने वाला नहीं है, मतलब हमारा इनसे बल चलने वाला नहीं है, क्योंकि एक दो अच्छे सियाने अच्छे व्यक्ति इनसे मुकाबला नहीं कर सकते हम, और ये कैसे ही करेंगे। इतने में आए गया, हो गई मुलाकात। और इतना विचार करते करते ही इतने में वो इनके सामने आ जाते हैं। देखती दहशत भई, वह कहने लगा बात। और उनको देख करके उनके मन में दहशत होने लगी, और वो तब उस वेशधारी हमारे परमात्मा जी उनसे बात कहते हैं। यह वेश सिपाही का, कमर कटारी तलवार। और कैसा वेश उन्होंने धारण किया हुआ है? कहते हैं उन्होंने कैसा वेश धारण किया है? फिर से पढ़ेंगे चौपाई। यह वेश सिपाही का, कमर कटारे तलवार। और कहते हैं ये वेश सिपाही का, कमर कटारी तलवार।
सिपाही का वेश रख करके आए और सिपाही का वेश रख के आए और अपने कमर में कटारी, हाथों में तलवार लेकर के हमारे पिया प्राणनाथ जी प्रकट हुए। मुंडारी हाथ बरछी ऐसा भेष बनहार, और मुंह पे सुंदर दाढ़ी है, हाथों में बरछी, ऐसा सुंदर स्वरूप लेकर ये सदगुरु महाराज जी आगे प्रकट होते हैं। मुख से आए वचन काहे छोड़ो कमर तलवार, और उन्होंने आकर के उनसे कहा कि तुरंत तलवार छोड़ दो। कहते हैं इस प्रकार से मुख से आए वचन के छोड़ो कमर तलवार। और सदगुरु महाराज जी के पास आकर के कहते हैं, सदगुरु महाराज जी ने निकलते टाइम लिया था ना अपनी सुरक्षा के लिए छोटी सी कटारी, उन्होंने कहा इसको छोड़ो। मुंदा दर्शन से कछु न आया विचार, और इस प्रकार से उन्होंने अपनी आंखों को बंद करके उनके मन में अति दहशत होने लगी और सारे विचार हो गए उनके। अब कुछ भी उनको मन में आ नहीं रहा है, सारी सुध बुध उनकी हो गई। तुरंत तलवार छोड़ के दही हाथ में सिराज, सुंदर साथ जी क्या लिखा कि तुरंत तलवार छोड़ के दई हाथ श्री राज। उन्होंने तलवार छोड़ करके और परमात्मा के हाथों में अपनी कटारी सौंप दी। कहाँ छोड़ो तो गाठड़ी के बातें देखी, और सुंदर साथ जी हमारे सदगुरु महाराज जी ले आए थे ना लोटा, कढ़ाई, पोटली में भर के वस्त्र अपने पहनने के लिए, उन्होंने कहा इसको भी छोड़ दो। तब जाना मुझे मारेगा, उन्होंने कहे सुकून, उन्होंने उनको डरवा सुंदर शाह जी कि अब ये जरूर हमको मारेंगे। सदगुरु महाराज जी के मन में, देवसी जी महाराज जी के मन में हुआ कि अब निश्चित ही हमको ये मारेंगे। बिछाया पिछौड़ी सुवाया तब कांपने लगा मन, और उन्होंने उनसे वचन कहे सदगुरु महाराज जी से और सिपाही वेश में परमात्मा ने, राजी महाराज जी ने कहा एक पिछौड़ी उन्होंने बिछाई और कहा आप इस पर के लेट जाओ। बरछी हाथ पकड़ के एक सतल पर दे पाए, साथ ही हमारे सदगुरु महाराज जी के उस भय के कारण उस मरुस्थली में उनके पेट में दर्द हुआ था और अतिशय दर्द हुआ। उस दर्द को मिटाने के लिए उन्होंने उनको लटवाया और एक हाथ से बरछी पकड़ करके उन्होंने एक पांव से उनके पांव पर बल दिया। बोझ दिया शरीर का फेरियों कर पूछा जाए, और उन्होंने अपने शरीर का हल्का सा बोझ उन पर डाला और फिर उनसे उनका हाल पूछा कि कैसा है अब आप। दर्द भया कुछ हल्का सूल पेट का था जोर, और उनके पेट में जो दर्द हो रहा था ना भय के कारण, उन्होंने कहा कि दर्द तो अब ठीक है। श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया कचुरा और कहते हैं एक तरफ अभी थोड़ा सा दर्द और बाकी है। फिर दूसरी जांग मूल में दे पांव खड़े रहे, और दूसरी जांग पर भी उन्होंने थोड़ा सा बल डाला। बोझ दिया शरीर का इन शरीर पर दे, और उन सदगुरु महाराज जी के शरीर पे अपने शरीर का जरा सा बोझ डाला। फिर पूछा क्या खबर सूल मिटा तार, इस प्रकार से उन्होंने पूछा क्या अब भी दर्द है। सब उठ खड़े भये श्री देवचंद्र जी ऐसा किया विचार, और सदगुरु महाराज जी ऐसे जब उनके पेट का दर्द खत्म हो गया तो उठ करके खड़े हो गए। पिछौरी कमर बांध के बोझ बांधा अपनी पीठ पर, और उनकी पिछौरी लेकर के अपने उनका बोझ लेकर के अपने शिराज जी अपने ऊपर
बांध कर चल देते हैं। तब जाना देवचंद्र जी, ए मारे नहीं क्यों कर। तब जब ऐसा किया सुंदर शाह जी, एक बात और है, ये अनेक शास्त्रों में वर्णित है और गीता में योगक्षेम कहा में हम कि जो भी परमात्मा की राह पे चलता है ना, उसका सारा भार परमात्मा उठा लेते हैं। फिर उसको वो कर्म तो करता है, पर कर्म के पीछे उसको कुछ पाने की आशा उपेक्षा नहीं रह जाती है। परमात्मा उसको ऐसा भरपूर सब प्रदान करते हैं कि उसको किसी भी चीज की आवश्यक कमी नहीं रहने देते हैं। जो परमात्मा की मार्ग पे सच्चे मन से सच्चे हृदय से चलता है, तो इस प्रकार से श्री देवचंद जी महाराज जी का खोज उन्होंने यहाँ पे, तो उन्होंने जो गठरी लेके आए थे ना, उस गठरी को इन्होंने अपने ऊपर लेके चल दिए। बंदी खाने रख के करावे गुलाम। आप सदगुरु महाराज जी के मन में आया कि इन्होंने हमको मारा तो नहीं, पर निश्चित ही हमसे अब ले जा करके ये अपनी क्या करवाएंगे, चाकरी करवाएंगे हमसे, अब हमको गुलाम बना करके रखेंगे अपने यहाँ। मारने से तो बचाया, अब क्यों करे करावे काम। उन्होंने कहा हमको मरने से तो बचाया, उन्होंने मारा नहीं, पर ये हमसे अवश्य अपना कार्य करवाएंगे। मिल तो वहाँ से चले राह में अति जोर। और वहाँ से दोनों जन मिल करके चल देते हैं। लगे बात लौकिक पूछने, कहाँ कौन तुम्हारो ठौर। और वहाँ उनसे लौकिक बातें पूछने लगते हैं रास्ते में चलते हुए, आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो। नाम माता का पूछत और कुटुंब परिवार। और माता का नाम उन्होंने पूछा और आपके परिवार में कौन कौन है, ये सब बातें पूछने लगे। बापो उत्तर देते चले जाए दीनदार। और इस प्रकार से वो देवचंद जी महाराज जी हमारे बताते हुए कि माता जी का नाम और कुटुंब परिवार का ये सब ब्यौरा देते हुए दोनों जन आपस में बात करते चले जाते हैं। श्री देवचंद्र जी ने उत्तर दिया, रहे उमरकोट गाँव। और उन्होंने उत्तर दिया कि हम उमरकोट गांव में रहते हैं। मुत्तु मेहता जो पिता करे सौदागरी का और हमारे काम। पिताजी का नाम मुत्तु मेहता है, वो सौदागरी का काम किया करते हैं। फिर खबर देश की पूछने लगे सुकून। इस प्रकार से और देश की खबर पूछने लगे, उनके राज्य की खबर पूछने लगे। तुम राजा तुम देश को कैसोता को चलना। और आपके देश की जो राजा है उनका चलन कैसा, उनका व्यवहार सुंदर अपने प्रजाजन के साथ कैसा है। कौन वजीर ताके रहे क्यों कर चलत व्यवहार। और उनका वजीर कैसा है, उनका मंत्री कैसा है, उसका प्रजा के साथ कैसा व्यवहार है। कैसी बातें लौकिक यही पूछे विचार। और इस प्रकार की लौकिक बातें पूछते हुए वो आप चले जा रहे हैं। यो करते पूछ चले बंद करते जाय। और इस प्रकार से वो बातें करते हुए चले जाते हैं। रात रही थोड़ी बाकी साथ को पहुँचे भाय। और अब थोड़ी ही रात्रि बची और साथ को पहुंचे ढाई, पता ही नहीं चला। और वो अपने जो साथी आ रहे थे ना वहां से कच्छ, कहाँ से, मारवाड़ से कच्छ, राजा का ब्याह करने के लिए उनकी तलवार लेकर के वो साथियों के पास पहुंच गए। उस जगह खड़े रहे पिछोड़ी चुराए कमर से। और उस जगह जब देख लिया उन्होंने कि वो सामने बारात खड़ी उनके साथी, वहीं वो दोनों जन खड़े हो गए और उन्होंने जो पिछौरी उनके लिए हुई थी वो छोड़ करके उनको दिया। अपनी पीठ पर गांठड़ी सो दई देवचंद जी को एक समय। और जो वो समय उन्होंने उनकी श्री देवचंद जी महाराज जी की गठरी अपने ऊपर ली थी, वो छोड़ करके उन्होंने उनको वापस दी। दई तलवार छोड़
के देखे तेरो साथ। और इस प्रकार से उन्होंने तलवार छोड़ करके दिया। देखिए तेरो साथ, तलवार भी ली थी ना उन्होंने, उस तलवार को भी दिया और दिखाया। वो देखो आगे आपके साथी हैं जिनकी आप तलाश कर रहे थे। पीछे फिर के देखई मेरा दिल ने पकड़ा था हाथ। ऋषि प्राणाम प्यारे की जय। सुंदर साथी और जो ही उन्होंने देखा, क्या उधर दिखाया उन्होंने कि वो देखो आपके साथी, उधर देखने लगे इधर ये अंतर ध्यान। सुंदर साथी ऐसी दिव्य घटना हमारे परमहंस महाराज जी के जीवन लीला की है, जीवन चरित्र की है। जब सुंदर साथी हमारे सद्गुरु परमहंस महाराज जी को टोना करने वाली मृत प्राय करके ले गई और फिर उसने जब उनको जिद करके इनके साथ प्रेम स्नेह करना किया, उसी समय हमारे राजी महाराज जी प्रकट होकर के अन्य स्वरूप बना करके और फिर उस राक्षसनी का उद्धार करके और इनको लेकर गया, इनके माता पिता को दिया। माता पिता जो ही खाया आनंदित हुए और आनंदित होकर के उन्होंने कहा कि वे दीर्घायु होंगे। और जैसे उन्होंने उन बालक को हाथ में लिया और देखा जितने में उधर स्वरूप आए थे वो अंतर राजी महाराज जी लीला बहुत अद्भुत करते हैं अपने निजरों के साथ। ऐसे सद्गुरु महाराज जी ने जब देखा पीछे घूम करके तो वो अंतर ध्यान हो चुके थे। तो कछुना देखई कौन कहाँ गयो ये। और कहते हैं जब उन्होंने देखा तो कुछ भी उनको दिख नहीं रहे। अब वो विचार करने लगे वो कौन कहाँ चले गए। तहकीक मेरे खाबंद किया विलाप याद करके। और उन्होंने निश्चित मान लिया कि मेरे वही परमात्मा है, वही पिया है जिनकी मैं दौड़ने को चला हूँ, जिनकी राह पे वही हो मेरे धनी धाम है। फिर केता विचारिया मेरे तो है सिर पर। और उन्होंने विचार किया कि परमात्मा मुझसे दूर नहीं है, क्योंकि वो मेरी इस प्रकार से रक्षा कर रहे हैं तो निश्चित ही वो मेरे पास ही है, मेरे सिर के ऊपर ही है, हमारे पास ही है। जहाँ कहूँ मैं डार हो ए छोड़ो नहीं क्यों कर। मैं जहाँ भी रहूंगा ये मेरा साथ कभी भी छोड़ने वाले नहीं है। ये तो तहकीक हुआ धनी है मेरो हजार। इस प्रकार से उनको ये निश्चित हो गया कि मेरे धनी मेरे साथ ही हैं, निश्चित हो गया। भले अब कहाँ जाएंगे मैं खोजने अब उनको ये निश्चित हो गया तो अब कहाँ जाएंगे मेरे प्रीतम, जब मेरी रक्षा के लिए वो इतना करके हमारे लिए किए तो अब कहाँ जाएंगे। जब मैं उनको पुकारूंगा तो वो क्यों नहीं आएंगे। अब तो उनको निश्चित हो गया। अभी तक तो वो सिर्फ सुने थे लेकिन अब तो अपने परमात्मा का उन्होंने अनुभव कर लिया। मेरी हर मदद करने के लिए, मेरे हर दुख में परेशानी में वो मेरे साथ खड़े रहेंगे तो मैं जरूर उनको पालूंगा। तब सन्मुख चले साथ को आवटों के दिन। और इस प्रकार से वो आगे बढ़ के चलते हुए पहुंचते हैं। और जो ही उनको साथियों ने देखा, कौन, जो राजा का ब्याह करने के लिए आए थे, सैनिक लोगों ने देखा, अरे ये तो बालक वही है। उन्होंने कहा आप कौन हो, कहाँ चले आ रहे हो। भले तो तेरी दुआ धनी की कौन है कहावत। नाम श्री देव चंद्र लियोहीन। तो इस प्रकार से तब ले चले सिद्धार्थ पे, कौन है कहावत, नाम देवचंद लियोहीन। इन्होंने बताया, जब उन लोगों ने पूछा सैनिकों ने आप कौन कहाँ से आ रहे हैं, तब उन्होंने बताया मेरा नाम देवचंद जी है। तब ले चले सिरधर पे उन्होंने पूछे सुकून। इस प्रकार से वो जो थे ना वो सिपाही लोग उनको अपने सरदार के पास यानी वजीर के पास, उनका मुखिया था,
उसके पास लेकर के गए। उन्होंने उनसे पूछा, तुम क्यों आए हमको मिले, बड़ो अचरज भयो। सरदार ने पूछा, आप तो वही देवचंद जी हैं जिन्होंने हमको, जो हमें मारवाड़ में मिले, जो कच्चा आने की इच्छा प्रकट कर रहे थे और आपके पास सवारी नहीं थी, आप पैदल आ रहे थे, हमने आपको मना कर दिया। हमारे मन में आशंका हो रही कि हम तो अश्वारों के साथ आए, हम तो घोड़ों के साथ आए, घोड़ों पे बैठ के सवारी करके आए, आप पैदल और इतनी जल्दी हमारे साथ कैसे आ गए? क्यों कर राह पाई तुम, क्यों पहुँचे अश्वारों संग। और हमारे साथ आप कैसे पहुंच पाए? हम तो अश्वार, हम तो घोड़े पे सवार थे, हम तो अपने साधन से थे, और आप उसमें राह कैसे पाए, जो रेतीली भूमि जिसपे राह तुरंत ही मिट जाती है। ऐसा नहीं होता कि सड़क बनी थी, सड़क तो थी नहीं, वो कच्चा रास्ता और किसका भी रेत का एक जगह से उठ के दूसरी जगह हो जाए, उसमें रास्ता भी मिट जाए। तो आपने किस प्रकार से राह पाई और किस प्रकार से आप यहाँ चले आए, हमारे साथ हो गए? तब जवाब श्री देवचंद जी ने दिया, हम आए चले जैसे रंग। अब हमारे सुंदर महाराज जी ने जवाब क्या दिया सुंदर शाह जी? उन्होंने कहा, हम हवा की रफ्तार से चले आए हैं, तुम्हारे पीछे चले आए, कदमों पर धरे कदम। और हम कैसे आए? आपके कदमों का निशान देख करके, आपके कदमों पे कदम रखते हुए यहाँ तक चले आए हैं। पाँव अपने बल से चले मार्ग आए हम, और अपने पाँवों से हम चल करके यहाँ तक चले आए उस मार्ग से। सब बड़ो अचरज पाए के कहीं खोलो कमर। और सब वहाँ जितने थे सब आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। पर उन्होंने कहा, ठीक है, अब आप अपने कमर से अपनी गठरी उतारिए। वे पूर्ण डेरा डंडा, पछाड़ी कोई था जला बने पर। सुंदर साहब जी, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, कभी कभी यहाँ चर्चा हो जाती है, हम चौकी पे बैठ बैठ के पूछ रहे थे कि सुंदर साहब जी बता देते हैं कि पहले ब्याह करने जाते थे, बड़ी बूढ़ी माताओं को बताओ तो वो जो है कैसे हुआ करता था कि जाते तो 3 दिन लगता, जब कहीं दूर बारात होती, बीच बीच में रुकते थे, डेरा करते थे, बनाते खाते और फिर आगे बढ़ते दूसरे दिन। ऐसे बारात हुआ करती थी। ऐसा है कि कार मोटरसाइकिल बंद से पहुंच गए, ऐसा सुविधा नहीं थी, तो बस रुक करके जाते थे। उसी प्रकार से जब रुकते थे तो तंबू, टेंट और वहां रहने की व्यवस्था करते थे। उसी प्रकार से भी तो कुछ पहुंचे नहीं है, बीच रास्ते में पहुंचे थे, वहां पर वजीर के जो सैनिक थे, कोई तंबू लगा रहा है, कोई घोड़ों के बांधने के लिए खूंटा गाड़ रहा है, रस्सियां लगा रहा है, ऐसे सब प्रकार की, कोई आग जला रहा है, ऐसे सब प्रकार की वहां व्यवस्था कर रहे थे। तब उनका सिरदार ने रसोई का किया आदर। और जो उनका सिरदार था सैनिकों का, उसने श्री देवचंद जी महाराज जी को रसोई पाने के लिए, यानी भोजन पाने के लिए उनसे निवेदन प्रार्थना की, चाहो तो सीधा ले आओ या रसोई पर। उन्होंने कहा, या तो आप हमारे साथ आके जो हम बना रहे हैं वो प्रसाद पाइए, या तो आपकी इच्छा ना हो तो आप सीधा लेकर के अपने से भोजन, क्योंकि सदगुरु महाराज जी अपने साथ कढ़ाई भी ले आए थे, अपने साथ लोटा भी ले आए थे। तो उन्होंने कहा, अगर आपको अपने से बनाना है तो आप अपने से बना लीजिए, सीधा ले, लेकिन सीधा हमसे ले लीजिए। सीधा हमारे आज भी आता है, सीधा को बताने की आवश्यकता नहीं, क्या है सीधा? सीधा भोजन बनाने की कुछ वस्तु है, तो उस प्रकार से जिसमें सब होता है भोजन बनाने की सामग्री, उस प्रकार से वो सीधा कहते हैं कि आप हमसे सीधा ले लो। तब जय देवचंद जी ने किया यो कर दिया जवाब। और इस प्रकार से देवचंद जी महाराज जी ने उनको जवाब दिया, मैं अपने हाथों करता हूँ कहाँ का स्थिति के बाप। और उन्होंने कहा, हम अपने हाथों बना करके खाते हैं, तो हमारे भंडारा से सीधा ले वो तुम। और इस प्रकार से उन्होंने तब कहा कि ठीक है, पर आप हमारे भंडारे से सीधा ले लीजिए। तब देवचंद जी ने कहा, घर से सीधा जाएगा। सुनने शादी, अब देवचंद जी महाराज जी सीधा भी लेके आए थे, उन्होंने कहा
चाहे तो हमारे रसोई, लेकिन उन्होंने रसोई के लिए भी इनकार किया, सीधा के लिए भी इनकार कर दिया। तब काहे अस्त दुख पाए के कहीं हमारी नहीं है रवेश। और कहते हैं कि तब कायस्थ जो वो थे ना, वो दुखी हो गए, वो थे नीचे जाति के, तो इसलिए वो दुखी हो गए और कहते हैं हमारा इस प्रकार का रिवाज नहीं है। हमारी न्यात को ले अम्बे हो तुम हमारे केसर। और कहते हैं आप तो हमारी जाति के हो, आप हमसे सीधा लेकर के प्रसाद बना लीजिए। तब सीधा दिन का लिए करी रसोई तब। और इस प्रकार से तब उन्होंने जब देखा कि दिलगीर हो रहे हैं यानी दुखी हो रहे हैं, तब उन्होंने उनका सीधा स्वीकार किया। जा स्वरूप को दर्शन पायो तो ताको रसोई आरो गाई सब। उस प्रकार से उन्होंने जिस स्वरूप के दर्शन किए थे ना सुंदर शाह जी, कौन से स्वरूप की, जो सिपाही वेश में इनको दर्शन दिए थे, उन स्वरूप का इन्होंने भोजन बना करके उनका ध्यान किया, उनको भोग लगाया। प्रसाद लेके और रहे फिर के उठे जब। और फिर प्रसाद दिया, प्रसाद लेकर के पौड़ गए, पौड़ के जब गए उठ के गए चलन को हुए तैयार सब। और उठ करके वहां से चलने के लिए सब तैयार हो गए। तब उनका यास्त ने कहा अपने लोगों को। तब उस दिन कायस्थ ने कहा, सब चलने के लिए बातें करने लगे, उठ करके सब प्रसाद की विश्राम करके अब तैयारी हो गई, पड़ा आगे चलने की, ब्याह करने की। तो इस प्रकार से सुंदर शाह जी तब उन जो सरदार थे उनके सैनिकों को उन्होंने अपने सवारों से पूछा कि आप कितने जने हो इन ऊँटों पर बैठे। मोए ऊँटे पर सवार के शामिल हो। इस प्रकार से दो ऊँटों पे सवार कितने शामिल हो, इनको कहते हैं ये गुड़ पे दो जने सवार थे, उनको कहा कि आप भी इनको भी अपने साथ सवार कीजिए, बैठाइए। तब उन्होंने उत्तर दिया हम हैं जने चार। और उन्होंने उत्तर दिया कि दो ऊँटों पे हम 4 जने बैठे हैं। तब कहाँ पांचवा आए तुम शामिल करो सवार। और उन्होंने कहा आप इनको भी अपने साथ बैठा लीजिए ऊँट पर। इन बात श्री देवचंद्र जी आए पहुँचे कच्छ में। और इस प्रकार से उन सवारों के साथ, उन सैनिकों के साथ हमारे सतगुरु महाराज जी कहाँ पहुँच गए, कच्छ देश। इतनी कश्मीर सुंदर शादी, इतनी कश्मीर वहां से चले हैं घर को छोड़ करके, जहाँ माता पिता इतना प्रेम करते अपने बालक को, क्योंकि बहुत दिनों के बाद सतगुरु महाराज जी का प्रागट्य हुआ। अति स्नेह, धन की घर में कोई कमी नहीं है, उनके पिताजी का बहुत बड़ा कारोबार चलता है, फिर भी उनके मन में परमात्मा प्राप्ति की कितनी बड़ी चाहना, वो कैसे कैसे घर से भागे और भाग करके देखो कच्छ आ गए। गए लोग अपने घर आप लगे खोज में। और कहते इस प्रकार से वो तो ब्याह करने के लिए जा रहे थे, तो ब्याह करने के लिए चले गए जहाँ जा रहे थे। और हमारे सतगुरु महाराज जी किस लिए आए थे कच्छ में, परमात्मा की खोज करने के लिए, साधु संतों के दर्शन के लिए, उनसे सत्संग सुनने के लिए, उनसे राह पाने के लिए परमात्मा की। श्री महामति कहे साथ जी ये देवचंद्र जी की पीतक। और कहते हैं इस प्रकार से कि ये हमारे सतगुरु स्वामी श्री देवचंद जी महाराज जी की पीतक है। आगे खोज करेंगे सोए बातें बुजुर्ग। और कहते हैं आगे खोज करेंगे, अब कच्छ में आगे हमारे सतगुरु महाराज जी परमात्मा की राह कैसे खोजेंगे, परमात्मा के मिलन को कैसे पाएंगे, उसकी खोज जो भी होगी वो चर्चा बहुत महान है, वो आगे आने वाली है। कच्छ में खोज अब कहो कच्छ देश की पहुँचे आ पाए जीत। और आप कहते हैं कि अब कहो कच्छ देश की पहुँचे आए आप जी का। इस प्रकार से वो कच्छ देश में आ गए और अब कच्छ
ठहराते हैं वो चर्चा को पूछत वे प्रीतम को ठहराया। तो इस प्रकार से सब जो उनसे मिलता उनसे वो पूछते परमात्मा की चर्चा, परमात्मा की बातें, परमात्मा कैसे मिलेंगे, परमात्मा कहाँ रहते हैं, वो परमात्मा को कहाँ ठहराते हैं बताने वाले, वो परमात्मा को मंदिर में मूर्ति को बताते कि यही है परमात्मा। मन माने नहीं रहनावे नजर, पर उनका मन इस प्रकार से राजी नहीं होता है। कोई का दिन रहे दिन में फिर उठे खोज पर, और कोई दिन वहां रहे और उसके ऊपर फिर से परमात्मा को खोजने के लिए आगे चलते हैं। आए खोजे सन्यासी है बड़े डिंबधारी। इस प्रकार से वो खोज करते हुए कहाँ पहुंचे, सन्यासियों के पास जिनका अद्भुत स्वरूप होता है। सन्यासी लोग अलग ही स्वरूप बना करके रहते हैं। तुझे तेरे को आवे खल की सारी, तो जो भी वहां की जनता थी वो सभी उनको बड़ा सम्मान करके मानती और पूजा करती थी। कहाँ जाए के खोजिया कहे जानत है सब, और कहते हैं वहां जाके खोज करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मैं परमात्मा के विषय में सब जानता हूँ। देव नाम सुमरन निहचे करे कहो तुम, और कहते हैं मैं परमात्मा को आपको परमात्मा का नाम सुमिरन करने के लिए देता हूँ और आप अपने उस बात को अपने हृदय में धारण कर लो। और चर्चा करे दत्त की या नाम सुमरन, और वो दत्तात्रेय जी की चर्चा करते थे और उन्होंने शुक्र महाराज जी को नाम सुमिरन करने के लिए दिया। पर दिल में कुछ ना नहीं क्यों है ना पतिजे मन, पर उनके मन जो है राजी नहीं होता था उनकी चर्चा से, उनकी बातों से, उनके मन में शांति नहीं मिलती। कोई का दिन रहे फिर चले जागा, और कहते हैं कुछ दिन वहां रहे और फिर वहां से और आगे चलते थे परमात्मा की खोज के लिए। बड़े डिंब कनपटे चले गए तीन ठौर, और कहते हैं बड़े डिंब कनफट्टे चले गए तीन ठौर, और बड़े डिंबधारी कनफट्टे साधु थे, मतलब जिनके कानों में बाला होता है ना, ऐसे साधु बहुत प्रकार के साधु होते हैं। सुंदर साधु बहुत हमारे भारत देश में नाना प्रकार के मतपंथ हैं और उनको मानने वाले उस पद्धति से चलने वाले बहुत हैं। ऐसे ही कनपट्टे साधुओं के पास अब जाकर के परमात्मा की राह खोजते हैं। हे राजा गुरु का वाणी बहु चले के, कहते हैं वो राज गुरु कहा भाई, वहां जितने भी थे ना उनके सबके गुरु को कहलाने वाले थे, उनके बहुत से शिष्य थे। कच्छ देश ताय मानई जाय पहुँचे इनमें, और कच्छ देश ताय मान ही जाय पहुंचे इनमें। कहते हैं कच्छ देश में जितने भी थे उन वो जो कनपट्टे साधु थे ना, उनकी बहुत ही वहाँ पे सम्मान था, सब उनको बहुत ही अच्छे से मानते थे, बहुत उनका सम्मान करते थे। उनके पास हमारे सतगुरु महाराज जी जाके पहुंचते हैं। कोई कलिता रहे साधना होए अंदर, उनके साथ भी हमारे सतगुरु महाराज जी कई दिन रहे, पर उनके दिल में शांति उनको साक्षी नहीं मिलती थी कि हम इस प्रकार से चलेंगे तो परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। पूछी चर्चा तिनकी कछना पड़े खबर, और उनसे उन्होंने चर्चा सुनी तो उनको परमात्मा के विषय में कुछ भी खबर नहीं पड़ती थी। फिर बैरागी कापड़ी में रहे कोई का देना, और फिर वो कहाँ गए, फिर बैरागी ठाकुरियों के पास और उनके साथ भी वो कुछ दिन रहे। वस्तु न देखी तिनमें फेरे इंद्रिय वश मन, और उनके भीतर भी उन्होंने उस परमात्मा की दिव्यता को महसूस नहीं किया और उन्होंने देखा कि सब अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर के जी रहे हैं। इन बात मस्जिद में
कुछ ना पागही, कोई के दिन रहे तीत। वहाँ भी उनको कुछ न मिला उनसे, और वहाँ कुछ दिन रह करके फिर वहाँ से आगे चले। और ब्राह्मण भेष कई, और भेष सब ठार। और कहते हैं और ब्राह्मण भेष कई और भेष सब गौरव। कहते हैं इस प्रकार से सभी जगह वो ढूंढते हुए ब्राह्मणों के पास जाते हैं। खोजती फिरते रहे, मेहनत करी अति जोर। और इस प्रकार से परमात्मा की खोज करने के लिए अति मेहनत करते हैं। फिरते गुजर आए तीन शहर में। और इस प्रकार से खोज करते करते अब कहाँ पहुंच गए? कच्छ से भोजनगर पहुंच गए। सुंदर शाह जी हमारे सतगुरु महाराज जी हरिदास जी रहे भाई सोबत तीन से। और वहाँ भोजनगर में कौन रहते थे? श्री हरिदास जी महाराज जी रहा करते थे। वो उनको देख करके उनसे उन्होंने बात की, उनसे उनकी सोबत हुई, और सोबत में उन्होंने बेटे राधा वल्लभी सेवकार जातमा। और वो राधा वल्लभी संप्रदाय के अनुयायी थे, राधा वल्लभी संप्रदाय को मानने वाले थे और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भजन किया करते थे। सेवा बाके बिहारी की करे सखी भाव धर्म। और वो श्री बाकी बिहारी जी की मूर्ति पधरा करके और सखी भाव से उनकी सेवा करते थे। सुंदर शाह जी हरिदास जी महाराज जी की ना जो सेवा थी, जैसे जो धन के लिए सेवा करते हैं, उनकी सेवा में वो सच्चाई, वो तन्मयता नहीं दिखती। वो संसार को दिखाने और रिझाने के लिए करते हैं। लेकिन जो सच में परमात्मा की सेवा करता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए करता है, वो सेवा करेगा, छिपा के करेगा और पूरे मन से करेगा। पूरी आत्मा जो उन्होंने हरिदास जी महाराज इस प्रकार से राधा वल्लभ संप्रदाय के थे और सही भाव से सेवा करते। जैसे हम सुंदर शाह जी अपने प्रीतम को तुम दुलाम में दुल्हन और न जानो बात सब सो सेवा करो सब साक्षात, तो इस प्रकार से जैसे हम अपना प्रीतम मान करके उनको सेवा करते, वही अनुसार से श्री हरिदास जी महाराज जी भी उनकी सेवा किया करते थे। बाकी बिहारी जी की कहे दिन की सोबत में देते सेवा देते मां। और उनके साथ रहे और उनको क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए महादेव जी महाराज जी निकले हैं, तो उन्होंने जब इनकी सेवा देखी और इनके साथ कुछ दिन रहे, साचा देखा तिनको सबे और इन्होंने कहा कि साचा देखा तिनको सेवक है अति नेमा। उन्होंने अब जाकर कितने संतों से, कितने साधुओं से, कितने मार्ग संप्रदाय के अनुयायियों से सदगुरु महाराज जी परमात्मा की खोज के लिए उनसे मिले, परमात्मा की राह पाने के लिए, पर उनको संतोष कहीं भी नहीं हुआ। लेकिन जब अब श्री हरिदास जी महाराज जी के पास आते हैं और उनकी सेवा देखते हैं, उनके सेवा का नियम विचार देखते हैं, नियम देखते हैं, किस प्रकार से उस सेवा में तल्लीन है, भाव में ओतप्रोत है, तब उस सेवा को देख करके सुंदर शाह जी उनके मन में अब कुछ प्रसन्नता हुई। जब रुतावे गर्मी की तब सेवा के और कहते हैं इस प्रकार से सेवा करते हैं, जैसे ऋतु आती है ऋतु के अनुसार सेवा करते हैं। परमात्मा को स्वयं साक्षात बिल्कुल चैतन्य स्वरूप मानकर भी सेवा करते हैं। ये नहीं मानते ये मूर्ति है, ये जड़ है, ये पत्थर से बनी है और इनमें बस ऐसे रख दो, वो ऐसी सेवा कर दो, आरती पूजा करके दिखा दो ना। उनको जैसे हमको आवश्यकता पड़ती है, ठंडी गर्मी हर एक हम व्यवस्था करते हैं ना अपनी, उसी प्रकार से वो भी अपने मंदिर में उन्हें परमात्मा जो पधराया उनके लिए सेवा करते थे। तो गर्मियों में क्या सेवा करते थे उस अनुसार से करते थे, जिस अनुसार से गर्मी में थोड़ा ठंडी का माहौल बन सके। जैसे हमारे यहाँ आज समय परिवर्तन हुआ, वैज्ञानिकों योग आया, उसके अनुसार से टेक्नोलॉजी से हमारे यहाँ एसी आ गई, पंखे आ गए, कूलर आ गए,
हमने लगाया ना राज्य के पास कूलर, लगाया ना पंखा, लगाया ना एसी, उसी प्रकार से वो अनुसार था। पहले ये होता था पंखा अंदर लगा था, डोरी बाहर निकली होती तो उससे झुलाते थे, राज्य को हवा देते थे। तो उस प्रकार से सुंदर साजे, तो उस प्रकार जो भी व्यवस्था थी तो गर्मी में शीतल करने की, तो उस प्रकार से वहाँ व्यवस्था क्या करते थे, ठंडा करे अर्थात सो आकाश में रो ताकत। और इस प्रकार से ठंडे करते थे, जिस भी प्रकार से गर्मियों में वहाँ शीतलता बन सके सारी व्यवस्था करते थे। और आगे आने वाली जो ऋतु है जिसमें और मौसम परिवर्तन होंगे उसके अनुसार से उसकी व्यवस्था भी करते थे। और जाड़े की ऋतु में गर्मी का करे इलाज। और जाड़े की ऋतुओं में गर्मी का इलाज करते थे। हम करते ना सुंदर साजी, हमारे इतनी सुंदर सेवा पधराई है, इतनी सुंदर सेवा कि हमारे यहाँ राजी महाराज जी को क्या होता था कि अंगीठियाँ होती थी गर्मी। अब तो और भी आगे लोअर आगे गर्म करने के लिए आगे वो आगे सब लगे रहते हैं, लोअर वगैरह उसमें लाइट में लगा दो तो गर्म हो जाएगा कमरा। इस प्रकार की सारी सुविधा व्यवस्था आज के समय में आ गई। पहले ये सब नहीं था, अंगीठियाँ जलाते थे, मतलब कोयले को जलाते थे, उसको जला करके वहाँ गर्मी करते थे। अब ये वस्तु करो चाहिए मुझे आज। और कहते थे और समय अपने सेवा में देखते थे कि अब आगे के लिए मुझे क्या वस्तु चाहिए, सेवा में क्या आवश्यकता है। सुंदर साजी स्नान करे दिन में 2-4 वक्त। और दिन में कितने 2-4 बार नहा ही लेते, वो 2-4 बार, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। सुंदर साजी अब ये सारी सेवा बताते हुए आपको ये अनुभव भी होता होगा कि हमारे मंदिर में बिल्कुल इसी प्रकार से सेवा है। पुजारी को ऐसे व्यक्ति को छू जाए तो पुजारी छूने पर भी स्नान करो, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि छू है, कहाँ से आ रहा है, किस अवस्था में आ रहा है, किस जगह पर। और वो अपवित्र जगहों से आकर के अगर आप सेवा में हो, अगर आपको स्पर्श करता है तो फिर से आप पुनः स्नान करके, वैसे भी नियम पद्धति सवेरे स्नान करके सेवा में पुजारी जाएंगे यहाँ पे हमारे, और फिर दूसरी टाइम पे स्नान करके ही सेवा में जाएंगे। देह काज के लिए अगर आपको कहीं जाना है नित्य क्रिया करने के लिए, वो भी आपको फिर आकर के स्नान करना पड़ेगा। मतलब इस प्रकार से सेवा दास महाराज जी भी क्या करते थे, जिसको देख करके उनके मन में उनके प्रति अधिक प्रेम उत्पन्न हुआ। जब रुपये में चाहिए गर्मी शीत होए। और कहते हैं जब रुद आवे गर्मी की तब सेवा तीन माफक। और कहते हैं कि जैसे आते थे उसी प्रकार से वो सेवा करते थे। तब उनका स्नान का फिर वक्त होए। और इस प्रकार से कहते हैं कि उनके स्नान का बार बार वक्त हो जाता था। यह सचवटी देख के ऐसी करे न कोई। और इस प्रकार से उनकी इस सच्ची भावना को, परमात्मा के प्रति ऐसी सच्ची भावना को देख करके सदगुरु महाराज जी के हृदय में लगा कि सत्य बात है, ऐसी सेवा तो हमने अभी तक देखी नहीं। कोई परमात्मा वो इस प्रकार से अति नियम और प्रेम से सेवा करते हैं। इन ठिकाने आके आत्म पायो करार। और कहते हैं इस प्रकार इस स्थान पे आकर के उनको आत्मा को यहाँ पे सुकून मिला, जो वो चाहते थे, आत्मा को करार, उनको शांति मिली। ये सचवटी देख के करने लगे विचार। और इस प्रकार से उनकी सच्ची भावना से सेवा करते हुए देखिए अरदास महाराज जी को, इनके हृदय में अब विचार करते हैं, इनकी मैं सेवा करो मत करो इनसे। और कहते हैं मैं इनकी सेवा करूं और इनसे ये जो सच्ची सेवा करते हैं इनसे मैं भी अर्जित करूं। तब लगे सेवा करने रहे जिनकी सोबत। और इस प्रकार से वो सेवा करने लगे और उनके साथ रह करके नित्याने चर्चा सुनने जाए बैठे सोबत। और इस प्रकार से उनकी नित्य प्रति चर्चा
उनके साथ जाकर के बैठे वो तब मुतु मेहता सुनी धाय के आए नीत। और जो श्री हरिदास जी महाराज जी थे ना, सदगुरु महाराज जी कहाँ से चल के आए थे? मारवाड़ से। अपने गांव से निकले परमात्मा की खोज में, कक्षाएं कच्छ से भुजनगर आ गए। भुजनगर से हरिदास जी महाराज जी के पास आ गए और हरिदास जी महाराज जी जो थे वो सदगुरु महाराज जी के पिताजी के गुरुजी निकले, आके दवाए थे। जब उन्होंने उनका परिचय पूछा, उनका घर स्थान पूछा, उनको पता लग गया ये तो हमारे यजमान के ही पुत्र है। तो उन्होंने उनको सूचना भिजवाई और इस प्रकार से फिर मत्तु मेहता उनके पिताजी और उनकी जब जानकारी पड़ी वो उनको लेने के लिए आए। नासिहत जो करने हती सो कहाँ थके सब। और सब प्रकार से जैसे पुत्र भागा, अब पुत्र मिल जाए तो उसको सब प्रकार से समझाएंगे पिताजी, पुत्र चलो आप चलो घर, आपकी माता परेशान हो रही है, ये वो जितना उनको समझ में आया अपने पुत्र को सारे प्रकार से उन्होंने समझाने का प्रयास किया। एक माने नहीं बेजार हुए तब। और कहते ये जितना भी उनके अपने पिता के समझाने पर और परमात्मा की राह से छोड़ करके जाने को तैयार नहीं हुए घर पर वापस। और कहते हैं कि इस प्रकार बार बार कहने से वो दुखी होने लगे। श्री देवचंद जी माया के क्यों नजीक ना और जाए। किसी भी प्रकार से हमारे सदगुरु महाराज जी माया के करीब जाने को तैयार नहीं। अगर चले जाते तो हम सब आज कहाँ उनकी लीला को सुन रहे होते, ऐसा नहीं है। वो परमात्मा की असीम अनुकंपा, इस प्रकार से हमारे सदगुरु महाराज जी किसी भी प्रकार से न गए उनके समझाने पर। इनको कभी नहीं बड़ो दुख पहुंचाए। उनको वो संसार किसी भी प्रकार से भाता नहीं था। वो संसार की लौकिक क्रियाएं, संसार का व्यवहार उनको कहीं भी अच्छा नहीं लगता था। हरिदास जी की सेवा करे मनसा वाचा कर्म। और कहते हैं इस प्रकार से हरिदास जी महाराज जी की, हरिदास जी महाराज जी कौन? जो उनकी सेवा कर रहे हैं बांके बिहारी जी की, और जो वो सेवक है वो सेवक की सेवा को अपने मन वचन कर्म से उनकी सेवा में तल्लीन होकर के लग गए। कछु सक ना जावाई रहे आत्मा के धर्म। और उनके मन में हरिदास जी महाराज जी के प्रति अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं लाते थे और उनका बहुत ही मन वचन कर्म से उनकी सेवा में लग गए। देख साचे हरिदास जी इनको मन में दो नाम स्मरण। और हरिदास जी महाराज जी ने जब उनकी इस प्रकार से सेवा भावना देखी तब उन्होंने विचार किया कि मैं इनको नाम सुमरन करने के लिए उस परमात्मा का जो मैं नाम सुमरन करता हूँ, जो मैं मंत्र जपता हूँ, उनको भी दिया जाए। उनकी गुरु देखो, जब गुरु सेवा देख लेता है ना अपने शिष्य की, उसकी योग्यता देख लेता है ना तो उसको स्वयं ही वो देने के लिए तत्पर हो जाते जो उनके पास होता है। और सुंदर शाह जी परमात्मा, हमने सुना है परमात्मा का जो सच्चा भक्त हो, जो अनन्यता पूर्वक परमात्मा पे बिल्कुल समर्पित होकर के चलता हो और उस चलने वाले के प्रति अगर कोई चलता हो, मतलब परमात्मा का जो भक्त है उस भक्त की कोई भक्ति करे तो परमात्मा की जो भक्ति कर रहा है उससे अधिक परमात्मा उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं जो उनकी भक्ति होती है। इस प्रकार से सुंदर साथी तो कहते हैं कि फिर उन्होंने की सेवा करनी शुरू की है। ऐसा विचार करके के दिल में लिया और उन्होंने ये विचार किया कि मैं इनको वो मंत्र प्रदान करूंगा जो मैं बसता हो, और उसके लिए उन्होंने एक दिन को
दर्शन लेने के लिए वो दिन ठहरा हुआ था। भद्रवेश होकर श्री देवचंद्र जी विचार किया मन। और देखिए सुंदर साथी, राधा वल्लभ समुदाय में एक नियम होता है कि जब वहाँ नाम सुमरण किया जाता है तो भद्रवेश में आना पड़ता है। मतलब सिर मुंडवा करके और कपड़े बैरागियों वाले पहन करके और भद्रवेश होकर के आना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारे सतगुरु महाराज जी भद्रवेश होकर के और श्री हरिदास जी महाराज जी के पास पहुंचते हैं। हरिदास जी ने पूछिया तुमको नाम सुमरन देवे आज। और श्री हरिदास जी महाराज जी ने कहा इस प्रकार से आप वेश धारण करके आओ, आज हम आपको नाम सुमरन मतलब वो मंत्र प्रदान करेंगे। भद्रवेश होए आओ तुम हो तुम्हारो काज। और इस प्रकार से आप भद्रवेश होकर के आओ, हम आपको आज मंत्र देंगे। तब ही भद्रवेश होके आए के बैठे पास। और इस प्रकार से उनके आदेशानुसार श्री देवचंद जी महाराज जी जाकर के और भद्रवेश होकर के इनके पास आते हैं। पूछा नाम का होगा उन्होंने पूछा साधु महाराज जी ने कि आपने इससे पहले भी जो है किसी से दीक्षा ली हुई है? तो उन्होंने सतगुरु महाराज जी ने बताया हाँ, हमने एक बार संन्यास मत पंथ के एक सन्यासी गुरु जी से मंत्र लिया हुआ है। सोई नाम सुमरन चिट्ठी में लिखा कर। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने पूछा मंत्र लिया, उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा उस मंत्र को क्या करो, एक कागज में लिख दो, चिट्ठी उसकी बना लो। रोटी में चिट्ठी मार के देवो सन्यासी को यो कर। और कहा कि उस चिट्ठी को नाम लिख के उनका मंत्र, उस चिट्ठी को आटे में गूंद करके आटे में मिला करके सान करके उसकी रोटी बना के सन्यासी को खिला दो। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा इनसे कुछ ना होया। तो इस प्रकार से जो उनका मंत्र है उनको वापस चला जाएगा। ऐसे हरिदास जी महाराज जी ने उनको सुनाया। तब देवचंद जी महाराज जी कहते हैं इनसे कुछ होने वाला नहीं है। गुरु तो वो है पर जवाब कौन दे रहे हैं, सिखावन कौन दे रहे हैं? सतगुरु महाराज जी दे रहे हैं कि ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों? जो नामो जो राम तो क्यों कर से सोया। कहते हैं अगर उनका दिया हुआ मंत्र अगर इतना ही प्रभावशाली होगा तो फिर कैसे मेरे हृदय से निकलेगा एक रोटी में खिला देने से, चिट्ठी में लिख देने से, फिर वो जाने वाला नहीं है। अगर उनका उनके मंत्र में इतनी ताकत होगी तो जो तुम्हारा नाम जो राम हो आप ही हो मेरे। और अगर आपके दिए हुए मंत्र में इतनी शक्ति होगी तो मुझे इस प्रकार की कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप ही इसका इस प्रकार से प्रभाव फैलेगा कि उस मंत्र का विस्मरण अपने आप ही हो जाएगा। ये तो अकबर का ए आम का मजबूर। ये तो आम लोगों की बात है जो केवल सुन करके और चल पड़ते हैं, केवल अपनी मान्यताओं को पूरी करने, इच्छाओं को पूरी करने के लिए धर्म कर्म करते हैं। ये तो बातें ऊपर की हैं, इस प्रकार क्रिया करने से कोई लाभ नहीं है। सुने सिपा धरता सजी बड़ो जो पायो। और इस प्रकार से जब हरिदास जी महाराज जी ने यो उत्तर सुना, देवचंद जी महाराज जी का बहुत प्रसन्न हुए। दियो नाम सुमरन देवो सरो सन्मुख। और इस प्रकार से उन्होंने नाम सुमरन करने के लिए उनको दिया। भज मन कुंज बिहारे वृंदावन नित विलास। क्या दिया? भज मन कुंज बिहारी वृंदावन नित्य विलास। इस मंत्र का आप नाम सुन लो और इनका जप करो। रागो तुम दिल में सुमरो कर विश्वास। और इसी मंत्र को अपने हृदय में रख करके विश्वास करके इसका स्मरण करो। सखी भाव में बसियो उपदेश करके। और कहते हैं उस परमात्मा की सेवा बिल्कुल सखी भाव होकर के करना ही उपदेश देते हैं। पिता गए जिन घर को देखा मुझ में ताते। और
देखिए होकर गया है भद्र वेश में साधु बन गया, उनका ब्याह में तय किया। अब पिताजी झड़पने लगे, बोले आज तो हमने आपके ब्याह का दिन ठहराया है और आप ये कैसा वेश बना करके चले आए हैं। एक ऐसो काम कियो चाहिए श्रृंगार स्थौर। आपने ऐसा काम कैसे किया? आपको तो आज के दिन बढ़िया सुंदर से सज बज के देखो, दुल्हा लोग सजते ना बारात जाती से, बोले आज वैसे सजना था, बढ़िया मोर मुकुट लगाना, सेहरा बांधना, और आज आप बिल्कुल भद्र वेशों के साधु बन के आए हुए हैं। रोए पीठ दूध पाए के कीचड़ के सुकून। और बहुत रोए पीटे, रोने पीटने लगे, दुख पाया और उनको खींच करके डांट झपट भी लगाई। श्री देवचंद्र जी उत्तर दियो, तुम क्यों चाहते रहो देना। और आपने उनको उत्तर दिया कि आप क्या चाहते हो इस दिन में। मैं ब्याह करना था जिसको किया है के सो। आपने ब्याह के लिए मेरा दिन रखवाया था ना, तो मुझको जिनसे ब्याह करना है मैंने उनसे कर लिया है। मैं तो तुमको वर्षिया मेरे काम नहीं हो। और मैंने तो आपको वर्षा पहले ही आपको हमने मना किया था कि मेरा इन सब लौकिक नातों से संबंधों से मेरा कोई भी औचित्य नहीं है, मेरा कोई भी प्रयोजन, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। ऐसे में विवाह हुआ खटपट नित। और कहते हैं फिर भी अब पिताजी तो पिता ही हैं, करा दिए जबरदस्ती का ब्याह और पकड़ करके, तो कहते हैं फिर भी उनके मन में नित्य ही खटपट होती थी। श्री देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा करते हैं सोया। पर देवचंद जी महाराज जी, श्री हरदास जी महाराज जी की नित्य प्रति सेवा करते हैं। रहे सोबत हरे दास जी के लोए पहरो रात लगे। और इस प्रकार से कहते हैं रात्रि के 12 बजे तक हरिदास जी महाराज जी की सेवा में रहते थे। वो रात्रि पर्यंत रुकते थे 12 बजे तक। चर्चा और कीर्तन में गुजारना करते और हैं। चर्चा और कीर्तन में 12 बजे रात्रि तक अपना समय वहाँ पे अपने गुरु जी के पास गुजारते थे। रहे एक पहर घर बने पिछली रात रहे चकोर। और कहते एक पहर यानी 12 से लेकर 3 बजे तक ही अपने घर में जाकर के विश्राम किया करते थे। हरिदास जी के मंदिर पर दक्षिणा देवी मेहनत दी जोर। और इस प्रकार से 1 पहर यानी 3 घंटे रह करके बस यहीं आप चौपाई बुला लीजिए। इस प्रकार से आते थे और एक पैर अपने घर में रुकते थे, फिर 3 बजे उठ करके काम पहुंच जाते थे, फिर अपने गुरु जी के पास उस मंदिर में जहाँ पे श्री हरदास जी महाराज जी रह करके सेवा करते थे। और वहां पे जाकर के सुंदर साथ जी फिर से प्रदक्षिणा करने लगते थे 3 बजे से लेकर के। ये गुरु जी को पता नहीं होता था, आगे हम कथा में सुनेंगे, गुरु जी को इस बात की खबर ही नहीं है कि सतगुरु महाराज जी 3 बजे से फिर उठ करके और आकर के यहाँ फिर परिक्रमा लगाने लगते। सुंदर साथ जी जिनके मन में परमात्मा को पाने की चाह बन जाती है ना, तो फिर उसको इस शरीर को पालने की चाह नहीं रह जाती है। शरीर को सजाने संवारने और इसके भरण पोषण की परवाह नहीं रह जाती है। उसको केवल और केवल मैं उस परमात्मा तक कैसे पहुंचूं, मैं उनकी राह किस प्रकार पाऊं, मैं वो साधन कौन जैसा भी साधन हो किस प्रकार से उस साधन को करूं जिससे मुझे वो परमात्मा मिल जाए। इसी प्रकार से सुंदर साथी हमारे सतगुरु महाराज जी अति प्रयास करके जितना संभव हो पाता है उतना अपने शरीर को इस परिश्रम में परमात्मा की प्राप्ति में लगाते हैं। सुंदर साथी बहुत ही सुंदर और आनंद प्रदान करने वाली लीला हमारे सतगुरु महाराज जी की चल रही है। आगे भी हम सुनेंगे सतगुरु महाराज जी से। सुंदर साथी हमें उनके जीवन से हमें परमात्मा के लिए किस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार परमात्मा दिखते हैं, किस प्रकार से वो कृपा करके हमको मिलेंगे, सारा सब कुछ हमको सुंदर साथी की रहने से मिल जाएगा। सतगुरु महाराज जी और वो जो सतगुरु होते हैं हमारे गुरु होते हैं ना, वो अपने आचरणों से अपने क्रियाओं से
संसार को सिखाते ही हैं कि किस प्रकार से आपको चलना है, जिस कार्य को उस परमात्मा की राह पे इस प्रकार से चलो। अपनी रहनी के द्वारा वो बताते हैं, हाँ मैंने इस प्रकार से चला और आप भी चलो उस परमात्मा तक पहुंचो। सतगुरु महाराज जी ने हमको बहुत ही सुंदर मार्ग सिखा को दिया हुआ है। सुंदर साथ ही बड़े प्रेम और श्रद्धा और ध्यान पूर्वक ऐसे ही हम श्री सतगुरु महाराज जी के जीवन लीला चरित्रों को एवं हमारे सभी सतगुरु महाराज जी ब्रह्म सृष्टियों की सुंदर रहनी को हम आगे भी सुनेंगे। इन्हीं के साथ आइए हम चौपाई दोहरा लेते हैं, समय हो गया है। सुंदर साथ जी कल समय से 4 बजे से बीतक फिर प्रारंभ हो जाएगी। आप भी समय का ध्यान दे करके बीतक कथा सुनने के लिए समय पर पधारे, जिससे हम सभी को इस कथा को जो सुनने का हमने संकल्प उद्देश्य है हमारा, हम पे सतगुरु महाराज जी कृपा करें और वो हमारे उद्देश्य उस उद्देश्य में हम और दृढ़ हो सके, वो उद्देश्य हमारा बन सके, उस पर उनकी कृपा हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम और शिव कारणान करे कीजिए। सुंदर साथी आप फिर से चौपाई दोहराएंगे। देवे मेहनत अति जोर, देवे मेहनत अति जोर, रहे पर कर अपने, रहे और कर अपने, पिछली रात रहे जब और, पिछली रात रहे जब और, हरिदासी के मंदिर पर छिन्ना, श्री हरिदास जी के मंदिर पर दक्षिणा, देवे मेहनत अति जोर, देवे मेहनत अति जोर, देवे मेहनत अति जोर, देवे मेहनत अति जोर, बोले श्री कारनाथ हरे की जय। आइए सुंदर साथी हरि बोल करके और भोग लगाते हैं। प्रिय तुम होते श्री कीजियो मैं अर्ज करो मेरे प्रीव जी प्रिया, हम जैसी तुम दीन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी प्रिया, जीवड़ा जीवे नहीं क्यों मेरे दिल की प्यास जी, प्रिया तुम बिना